G8। रशिया को बाहर निकाल दिया गया, बेला को बुझाया नहीं। अब यूक्रेन का एरिया कब्जा हो गया और यहीं पे यूक्रेन का सबसे ज्यादा खनिज है। अब अमेरिका कह रहा है कि खनिज तुम्हारे यहाँ से ले जाओ। रूस जो है पुतिन ट्रम्प को बोल रहा है तनी से कहे ज्यादा खनिज ले जाइए, हम भी ज्यादा खनिज ले जाते। यूक्रेन कह रहा है कि हम तो ढोलक है ना, इधर से बजाओ हमको। ट्रम्प पुतिन बज रहे हैं। पुतिन बोले चाचा देख जेलेंस्की। G7 की स्थापना 1975। ये G7 एक समय था, G8 हो गया था, लेकिन 2014 बाद इसे काट कर दोबारा क्या बना दिया गया? G7। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। पहले इसमें रसिया भी आता था, तो ग्रुप ऑफ 8 कंट्री था G8। लेकिन अभी क्या है? रसिया को बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि 2014 में ही रसिया ने पहली बार यूक्रेन पर आक्रमण किया था और यूक्रेन का एक राज्य छीन लिया था, उसका नाम था क्रीमिया। इसी वजह से यूरोप वाले मिलके उसको G8 से क्या कर दिए थे? बाहर निकाल दिए थे। G8 से क्या निकाल दिए? बाहर निकाल दिए थे। ये है यूक्रेन, इसका नीचे वाला ये राज्य क्रीमिया। 2014 में यूक्रेन के एक राष्ट्रपति थे पेट्रो यानुकोविच जो थे, वो यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में मिलाने की बात कर रहे थे, लेकिन अचानक रूस के दबाव में आकर उन्होंने यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में जाने से मना कर दिया। यूरोपीय यूनियन में जाने से जब मना किया तो जनता ने विरोध किया, तो पेट्रो यानुकोविच को भागना पड़ा और यहाँ दूसरी सरकार आई। दूसरी सरकार इसे यूरोपीय यूनियन में शामिल करने पर जोर देने लगी। तो उसी समय रसिया ने हमला करके इसका निचला राज्य किसको कब्जा कर लिया? क्रीमिया को। लेकिन इस बैला को बुझाया नहीं कि यूरोपीय यूनियन में शामिल के टाइम पे जब युद्ध हो गया, तो यूरोपीय यूनियन तो एक व्यापारिक संगठन है कि हम व्यापार ज्यादा किधर करेंगे? यूरोप में। व्यापार ज्यादा यूरोप में करें। अब आए थे जेलेंस्की इसको नाटो में शामिल करा रहे थे। किससे शामिल करा था? नाटो में। नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि नाटो में फिलहाल 32 देश हैं। अगर कोई बाहरी 32 आपस में लड़ेंगे तो उससे मतलब नहीं है। यदि कोई बाहरी आक्रमण कर दिया इस 32 में से किसी एक पे ही, तो 32 का 32 मिल के उसको मारेगा। अब नाटो का मतलब क्या है कि इससे डर के रहिए ना, तो 32 का 32 मिल के मारेगा। ये तो जंगल का कानून हो गया। क्या सब देश में ये कभी मायने रखता है? नाटो का जरूरत क्या है? अगर नाटो का जरूरत है तो यूएनओ की सुरक्षा परिषद को आग लगा दो। इसका मतलब आपको अपनी ही सुरक्षा परिषद पे भरोसा नहीं है। मतलब नाटो में बिना मतलब का है ना नाटो। अब रूस के सिधाने आप इसको नाटो का सदस्य बना दीजिएगा। अब आप इससे कहिएगा कि हम इधर गोली चलाएंगे, ये गोली चलाएगा तो नाटो एक्टिवेट हो जाएगा। तो बेचारा 32 देश से अकेले कैसे लड़ेगा? तो पुतिन बोले चाचा कि देख जेलेंस्की, ते यूरोपीय यूनियन में गया, हम तनी से कब्जा किए, नाटो में मत जाना। तो करा ना, हम जइतो जाएगा। उसने क्या किया? यहाँ पर पूरा इतना कब्जा कर लिया, यूक्रेन का इतना एरिया कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा कर। और यूएनओ में जाके क्या बोलता है? हम कब्जा नहीं किए हैं, ये डोनबास, जेपोरिजिया, ये सब जगह खुद ही यूक्रेन से उब गए हैं, तो यूक्रेन से अलग होना चाहते हैं। इन्होंने हमसे मदद मांगा था, देखिए ये मदद का लेटर, रिक्वेस्ट लेटर, तो हम उसके रिक्वेस्ट पर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन किए। अब यूक्रेन का एरिया कब्जा हो गया, इतना यूक्रेन छिटा गया और यहीं पे यूक्रेन का सबसे ज्यादा खनिज है। अब यूक्रेन को लगा कि पूरा यूरोप इनकी मदद करेंगे। यूरोप वाला मदद किया, अमेरिका मदद किया, तो अमेरिका उसका पैसा मांग रहा है कि इतना मदद किए थे तो पैसा, तो क्या पैसों लगेगा इसका? अरे फ्री में हम कफन ना दे रहे। अब अमेरिका कह रहा है कि एक काम करो, जितना हथियार दिए उतना काम खनिज तुम्हारे यहाँ से ले जाएंगे। तो यूक्रेन कह रहा है, रूस जो है पुतिन ट्रम्प को बोल रहा है तनी से कहे ज्यादा खनिज ले जाइए, हम भी ज्यादा खनिज ले जाते हैं। यूक्रेन कह रहा है कि हम तो ढोलक है ना, इधर से बजाओ हमको। रूस अमेरिका बताते रहो, ट्रम्प पुतिन बज रहे हैं यहाँ पर। ढोलक बन गया किसका? यूक्रेन का ढोलक बना के रख दिया। तो 2014 में पहली बार इसने किसे कब्जा किया था? क्रीमिया को कब्जा कर लिया था। उसी के बाद G8 में रूस भी होता था, तो इसे बाहर करके G7 में डाल दिया। किसमें डाल दिया? G7 की स्थापना 1975। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों का संगठन है, जो पैसे से हर मामले में मजबूत है। G7 बताएंगे G7 में 7 कौन कौन से देश आएंगे? पहला कनाडा, दूसरा अमेरिका, तीसरा ये ब्रिटेन हो गया, यूके, चौथा फ्रांस, पांचवा जर्मनी, छठवा इटली, सातवां जापान।